evening, my dear children. I hope all of you are fit and fine. We are passing the crucial time, so we should keep ourselves safe at home. We should use proper mask and maintain the social distance. We should repeatedly sanitize our hands. All these things we have to do. Now, children, today I will discuss about good manners. I hope all of you know what is good manners. Good mannered person is always appreciated and respected by the people. People like to have friendship with those who are good mannered. A person who does not have good manners loses dignity and self-respect. Good manners should be inculcated in childhood so that they can take firm root and can see our one through life. Being polite and courteous is good manners. Being rude and arrogant is a sign of having bad manners. So my dear children, all of you, I hope all of you understood that what is a good manner. गुड मैनर यही होता है जो आदमी लोग जिसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग मान जाएंगे कि उसी आदमी का गुड मैनर्स है. और पीपल लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विद दोज हु आर गुड मैनर्ड. और जिसका गुड मैनर्स है, जिसका पोलाइट बिहेवियर है, तो आदमी लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं ना. तो हम लोग को ये पता है गुड मैनर्स शुड, और ये गुड मैनर्स एकदम बचपन से ही इनकलकेट करना चाहिए. मतलब बचपन से ही सीखना चाहिए कैसे बात करना है. जो बड़े आदमी हैं, फादर्स मदर्स है, अंकल्स है, और वट एवर इट में भी बड़े लोगों के साथ किस तरह बात करना चाहिए, ये एकदम चाइल्डहुड से ही सीखना पड़ता है. और सो दैट इट कैन टेक फर्म रूट एंड कैन सी वन थ्रू लाइफ. अगर हम लोग चाइल्डहुड से सीखेंगे तो जब हम लोग बड़ा हो जाएंगे तो हम लोग बहुत हम लोग को गुड मैनर्स से हम लोग सीख जाएंगे. और ये जो पोलाइटनेस है, जो कोर्टियसनेस है, जो हेल्पिंग मूड टेंडेंसी है, जो पोलाइट में सॉफ्ट स्पोकन है, ये सब अच्छी बात है, ये सब गुड मैनर्स है. और एरोगेंट होना, रूड होना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गुड मैनर्स नहीं है. तो बच्चे, हम लोग आज थोड़ा गुड मैनर्स को पढ़ेंगे. तो किस तरह हम लोग बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, ये सब हम लोग को सीखना है. जैसे प्लीज़, when we use please, when we request someone that please give me a glass of water or please give me a pencil. Now while asking that person, I'm requesting that person that you please give me your pencil or please give me one glass of water. तो कृपया करके हमको एक ग्लास पानी दीजिए और कृपया करके आपका पेन दीजिए. तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करने का ढंग से हम लोग बोलते हैं. तो ऐसे बोलना भी चाहिए. और जैसे थैंक यू, हम लोग थैंक यू का कब बोलता है? थैंक यू जब कोई किसी ने कुछ हम लोग को देता है तो तभी हम लोग थैंक यू बोलते हैं, है ना. धन्यवाद. वेलकम कब बोलते हैं? जब कोई आता है हम लोग का घर में. और जब थैंक यू बोलने के बाद भी वेलकम हम लोग बोलते हैं. जो कोई अगर हमको वेलकम बोलेंगे तो उसके बदले में हम वेलकम बोलेंगे, स्वागत बोलेंगे. तो और जो गेस्ट लोग आते हैं हम लोग का घर में, उसी समय में भी हम लोग वेलकम बोलते हैं. नेक्स्ट, सॉरी. When we used to say the sorry, when we feel something really hurt, or when we feel really something sorry, then only we said अफसोस है. हम लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत हम लोग को जब दुख लगता है तो और कुछ गलत काम कर लेते हैं तो तभी हम लोग सॉरी बोल देते हैं. और सॉरी बोलने के बाद, जो गलत करने के बाद सॉरी बोलेंगे, वही गलत काम दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना. सो वी सेड सॉरी मतलब अफसोस है.
Now allow me. Now when we say this allow me, जब suppose I want to go to somewhere for some for some crucial work, for some important work, at that time I may ask my elders that you please allow me to go there. हमको हमको आज्ञा दो वहाँ जाने के लिए. एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए. तो जब हम लोग कुछ गलत काम कर लेते कि अगर हम लोग कुछ घर किधर भी जाते होंगे तो अगर उधर पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो उसी को हम वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए. ठीक है. पार्डन मी प्लीज़, कृपया क्षमा कीजिए. जो शायद सपोज़ हमने कुछ नहीं सुन पाए तो हम टीचर को फिर रिक्वेस्ट करेंगे. तो किस तरह रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे, वो है पार्डन मी प्लीज़, मतलब फिर से क्षमा कीजिए, फिर से वो चीज़ बोलिए. आफ्टर यू, पहले आप. नाउ ना अलाउ मी, मुझे अवसर है. So all these things we use, and when we use that, you have to think over it. Please listen to me. Now suppose someone is discussing something. Suppose like now I am discussing this speak in English. Now if you can't follow me, then what will I say? I will say that please listen to me. मेरा बात सुनो. Please be seated. अगर कोई खड़े हो जाते, जैसे हम टीचर लोग अंदर क्लासरूम में अंदर में घुसने के बाद बच्चों लोग खड़े हो जाते हैं. अगर बच्चों लोग को बोलना चाहिए प्लीज़ बी सीटेड, तुम लोग बैठो, ये बोलना चाहिए, तभी ना बच्चे लोग बैठ पाएंगे. तो प्लीज़ बी सीटेड उसी समय हम लोग यूज़ करते हैं. प्लीज़ हेल्प मी. Now someone is asking the help to you, so when someone is asking help to you, or if you ask help to someone else, then you have to say please help me. हमको दया करके हमको हेल्प करो. ओके. थैंक यू वेरी मच, हम लोग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच जब भी कोई किसी ने कुछ देते हैं और जैसे बर्थडे गिफ्ट, ये गिफ्ट, वो इस तरह वगैरह वगैरह. नाउ दैट टाइम वी यूज़ टू से थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम. वो थैंक यू बोलने के बाद ये बोलना चाहिए यू आर वेलकम, स्वागत है. मे आई कम इन प्लीज़. तो अगर कोई बच्चों क्लासरूम अंदर घुसना चाहते हैं, अगर वही क्लासरूम में टीचर रहते हैं तो उसी बच्चों को ये बोलना पड़ता है मे आई कम इन. मे आई कम इन प्लीज़, हम अंदर आ सकते हैं क्या. मे आई हेल्प यू. Now when I am asking, I am willing to help someone, but I have to ask before it, so that time I will say may I help you. Teacher has come. शिक्षक आए हैं. तो टीचर हैज़ कम मतलब टीचर अंदर आए हैं. It was all by mistake. बहुत मिस्टेक हो गया है. आई एम वेरी सॉरी, हम बहुत दुखी है. आई बेग योर पार्डन. अब सब कीजिए, तो सबको हम बोलते हैं कि आप भी क्षमा कीजिए. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़. Now I am asking to someone else that I am going to discuss a topic, so before that I may ask someone that may I have your attention please. तुम्हारा सभी attention मेरे ऊपर ध्यान दो. Where do you live? तुम कहाँ रहते हो. तो आप कहाँ रहते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. यू हैव टू लर्न इट. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. इट्स ऑल योर्स. नाउ तो जो भी चीज़ है सभी तुम्हारा है. तो बच्चे, चिल्ड्रेन, नाउ आई डिस्कस्ड द फ्यू वर्ड्स व्हेन वी यूज़ ऑल दिस वर्ड्स, एंड नॉर्मली इफ़ वी लर्न दिस वर्ड्स, if you practice it in our life, then definitely we will be indicated as a good mannered
girl or good mannered boy, whatever may be. So please children, try to inculcate these habits from very childhood, from very beginning of your childhood, so that one day you'll be able to be a good mannered person. Okay, thank you.